तरह से दिया हो x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी दिया हो, सपोज दैट मान लेते हैं m दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर हो जाता है, यानी इसका स्क्वायर माइनस 2। तो इस फार्मूले से इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे m बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 4 माइनस 2, तो 2 आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम देखेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। तो फार्मूला पे हम देखते हैं, तो x यहाँ पे हम देख लेते हैं, x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं m जैसे है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने वाले, तो ये तो फार्मूला हो गया। अब हम बिना फार्मूला के कैसे लगाएंगे, तो जब दोनों तरफ को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, और इधर भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। यहाँ पे जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2a बराबर कितना है, एक्स, बी 1 अपान एक्स बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2। तो ये फार्मूला हमको निकल कर आ गया यहाँ से। तो आप चाहे तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं याद है तो आप इस तरह से दोनों तरफ वर्ग करके भी इसको निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर हमको दिया है। अब पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला है कि अगर इस तरह दिया हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा इसका क्यूब, मान लीजिए m है तो m का क्यूब माइनस 3b। तो यहाँ पे जब रखेंगे हम तो x का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 3m, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू m है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो समीकरण के दोनों तरफ जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब बराबर m का क्यूब। दोनों साइड करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, तो ये लगाते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो a बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू बी, a प्लस बी 1 अपान एक्स बराबर m का क्यूब। तो x
क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये x कट जाएगा, इसके बराबर हम m रख देंगे तो 3m हो जाएगा बराबर m क्यूब। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा m क्यूब माइनस 3। तो यहाँ से एक फार्मूला हमको निकल कर आ गया। अब अगर हमको ये फार्मूला याद है डायरेक्ट, तो हमको क्या करना है, इसका क्यूब करना है और 3m की जगह ये रख देना, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम ये सब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं, फार्मूला से भी। और कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे, कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आ गया, तो एग्ज़ाम हॉल में अगर हम भूल भी गए हैं फार्मूला को, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो धन्यवाद।